आज हम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के चैप्टर 1 इन्वेस्टमेंट वैसे स्पेकुलेशन की बुक समरी को समझने वाले हैं। स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर में माइंडसेट का फर्क होता है। तो आइए स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट को डिटेल्स में समझते हैं। स्पेकुलेशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट। स्पेकुलेटर्स स्टॉक न्यूज, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और स्टॉक ब्रोकर के एडवाइस से स्पेकुलेशंस करते हैं और इसका फायदा ब्रोकर्स को ही होता है, चाहे इन्वेस्टर ने इसमें पैसे बनाए हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स कंपनी को कम्प्लीटली एनालाइज करते हैं, उस बिजनेस और प्रॉफिट को समझते हैं और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने लॉस को प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही वो हमेशा एडोक्वेट रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स की। स्पेकुलेटर्स ज्यादातर टेम्पररी प्रॉफिट्स पर ध्यान देते हैं और इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स पर ध्यान देते हैं। स्पेकुलेटर्स अनसेफ हाई रिस्की तरीके अपनाते हैं, जबकि इन्वेस्टर्स सेफ और नॉन रिस्की तरीके अपनाते हैं। स्पेकुलेटर्स स्टॉक प्राइस से बिजनेस वैल्यू डिसाइड करते हैं, पर इन्वेस्टर्स बिजनेस वैल्यू से स्टॉक प्राइस डिसाइड करते हैं। स्पेकुलेटर्स इमोशनल, ग्लैमरस न्यूज और लोगों के ओपिनियन से इन्वेस्ट डिसीजंस लेते हैं, पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग के बेसिक्स और एवरग्रीन साउंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट डिसीजंस लेते हैं। स्पेकुलेशन सिर्फ एक प्रिडिक्शन बेस होती है जो हमारे राइट होने की एक कोशिश होती है, पर इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन बेस होती है। स्पेकुलेशन हिस्ट्री। माइक और टीम दोनों अच्छे दोस्त थे। माइक ने टीम से पूछा, टीम तुम कई सालों से इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे क्विक रिच कैसे बनते हैं ये सिखा सकते हो? माइक ज्यादातर अपनी मनी से स्पेकुलेशन ही करता था, इसीलिए टीम ने एक तरकीब निकाली माइक के माइंडसेट को रियलिटी चेक देने के लिए। उसने माइक को स्पेकुलेशन हिस्ट्री के बारे में बताया। 1929 से 1932 में जब मार्केट कोलैप्स हुआ, तब सभी इमोशनली शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे और रैंडम बाइंग भी कर रहे थे, अपने लॉस की वजह से कंफ्यूज होकर। बाद में तो 1948 में लोगों ने कॉमन स्टॉक्स को अनसेफ और गैम्बलिंग डिक्लेयर किया, जिसका रीजन अपने पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस की वजह से था। इसीलिए जब मिस्टर मार्केट न्यूज़पेपर, टीवी, मोबाइल द्वारा स्टॉक प्राइस बताता है, तब जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो ही डिफरेंशिएटर होते हैं। 1973 में तो कॉमन शेयर होल्डिंग का एवरेज पीरियड 5 साल था और म्यूचुअल फंड का 3 साल, पर 2002 में ये सिर्फ 11 महीने और 10 महीने हो गया। इसका मतलब मार्केट में लोग टेम्पररी डिसीजंस लेते हैं और स्पेकुलेशंस करते हैं। 1990 में तो अमेरिका ट्रेडिंग नेशन बन गया था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ट्रेडिंग से मार्केट बीट होगी, पर ये सिर्फ एक अजम्पशंस था, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये सब देखते हुए कई फंड मैनेजर ने तो स्टॉक प्राइसेस प्रेडिक्ट किए, तो कुछ लोगों ने बुक्स और आर्टिकल से अपनी थेरीज भी पब्लिश की, तो कुछ ने तो जनवरी इफेक्ट और फुलिश 4 जैसे स्ट्रेटेजीज लॉन्च की थी और इन पर लोगों ने ब्लाइंडली भरोसा भी किया, पर लॉन्ग टर्म में ये सभी फंडे फेल हुए। स्पेकुलेशन स्ट्रैटेजी ज्यादा डेटा पैटर्न से बनती है, जो मार्केट प्रिडिक्शन की सिर्फ एक कोशिश होती है, बट ओवर द पीरियड स्पेकुलेशन ने लोगों को बर्बाद ही किया था। ये सब सुनकर माइक डर गया। माइक ने पूछा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर टीम ने कहा, फॉलो करो वैल्यू इन्वेस्टमेंट और इसके प्रिंसिपल्स। फर्स्ट है, इन्वेस्टमेंट की परफेक्ट पॉलिसी नहीं होती, उसे असेंबल किया जाता है। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट सेफ्टी, एडक्वेट रिटर्न्स और नॉन रिस्की जैसे बेसिक साउंड प्रिंसिपल पर बेस होती है। थर्ड, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर टेम्पररी राइट होने में इंटरेस्ट नहीं रखते, उन्हें लॉन्ग टर्म राइट होने पर इंटरेस्ट होता है। फोर्थ, मार्केट कंडीशंस चाहे जो भी हो, वैल्यू इन्वेस्टमेंट में सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस होना चाहिए। फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट में स्टॉक एनालिसिस और डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ कुछ फैक्टर्स के सहारे नहीं किया जाता। सिक्स, स्टॉक की परफॉर्मेंस उसके बिजनेस परफॉर्मेंस पर डिपेंड होती है। सेवेंथ, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करना चाहिए। ये बातें मैंने आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक से बताई है। अगर आपको भी बुक के सभी वैल्यूएबल लेसन्स को सीखना है तो जरूर इसे बाय करें और पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें अगर ये बातें आपको काम की लगी और फॉलो करो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को। नीचे अपने कमेंट्स ड्रॉप करो, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी इन वैल्यूएबल लेसन्स को सीख सके। हैव अ ग्रेट एम, अचीव इट, ऑल वी कैन सक्सीड, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल इस दुनिया को बेटर प्लेस बनाने का होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।